अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। उसमें शहबाज शरीफ साहब क्या रट लगा कर बैठे रहे और इमरान खान साहब से किस बड़ी शख्सियत की मुलाकात हुई है और मुलाकात में क्या मामलात तय पाए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम मिलिट्री लीडरशिप ने शिरकत की और पॉलिटिकल लीडरशिप ने शिरकत की। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ जिनाह हाउस 9 मई जिनाह हाउस 9 मई जिनाह हाउस सिर्फ इसी चीज़ की रट लगाई रखी। उनका यही पूरा ख्याल था, उसका पूरा यही उनकी ख्वाहिश है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बदले में पूरी पीटीआई, इमरान खान, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उल्टा लटका दिया जाए, पूरे पाकिस्तान के लोगों को फांसी दे दी जाए और शहबाज शरीफ अकेले हो जाएं और शहबाज शरीफ का मुखालिफ कोई ना हो और उनका भाई भगौड़ा जो कि लूट कर पाकिस्तान को भागा हुआ है वो आए, क्योंकि डरपोक आदमी है। इमरान खान के होते, पीटीआई के होते, वो पाकिस्तान में कदम नहीं रख सकता, इतना वो बहादुर लीडर है इम्पोर्टेड टोले का। तो शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ यही राट लगाई कि पूरी पीटीआई इंक्लूड इमरान खान इन सब को तख्तादार पर लटका दिया जाए। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर किसी ने शहबाज शरीफ को शटअप कॉल ज़रूर दी होगी। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब की आप शक्ल देख लें कि ये वाली शक्ल उनकी बन गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अक्सरियती लोगों की यही राय थी कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए, तमाम पॉलिटिकल लीडर मिल बैठें और जो ये मुल्क में इंतशार की सी सूरत है इसका हल निकालें। मतलब तमाम पॉलिटिकल लीडर मिल बैठकर इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। और इसके अलावा इजलास में कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक इजलास तलब किया और तमाम जो सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर लोग हैं उनको इमरान खान साहब ने इजलास में बुलाया और उनको कहा कि पीटीआई कभी भी ना तो इदारे के ख़िलाफ़ रही है और ना ही किसी वाहिद शख्स के ख़िलाफ़ रही है। आप तमाम मुत्तहिद रहें, इंशाअल्लाह 14 दिन के अंदर तमाम मामलात हल होते हुए नज़र आएंगे। 14 दिन का टाइम इमरान खान साहब ने उन तमाम लोगों को दिया है जो इजलास में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम अपना जलसा ज़रूर करेंगे, अवामी ताकत इन इम्पोर्टेड टोले को जो हम पर मुसल्लत है इनको ज़रूर दिखाएंगे। और दूसरी तरफ एक बड़ी शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, बिजनेसमैन हैं लेकिन उनका ताल्लुक बड़े बड़े लोगों से है, पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो उसी वक्त एक्टिव होते हैं जबकि किसी सियासी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई पैगाम रसानी करनी हो, कोई पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाने हो, डैडी साहब उन लोगों में शामिल हैं जो कि पैगाम रसानी करते हैं। मतलब कि मामलात को तय करने में, मामलात को हल करने में डैडी साहब वो किरदार अदा करते हैं। तो उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। तकरीबन ये मुलाकात 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रही। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अपने इजलास में लोगों को यही कहा है कि 14 दिन के बाद मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपको नज़र भी आएगा। इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने शायद एक ये भी पैगाम दिया है कि कोई अपनी जहन में ये बात ना रखे कि मैं इक़्तिदार में आकर किसी फ़र्द को उसके ओहदे से हटाऊंगा या किसी फ़र्द को डीनोटिफाई करूंगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ना मैंने ऐसा सोचा है और ना मैंने मुस्तकबिल में ऐसा कोई सोचा हुआ है, क्योंकि ये हुकूमती टोले में भड़काने वाले लोग बहुत हैं। उन्होंने किसी फ़र्द को भड़काया हुआ है कि जनाब अगर ये बंदा आ गया तो इसने आपको हर सूरत में डीनोटिफाई करना है, आपको आपके ओहदे से हटाना है। इसलिए उनको गलत गाइड किया जा रहा है जिसकी बिना पर कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मतलब कहा था कि मैं अगर इक़्तिदार में आया तो मैं किसी को, मेरा इरादा किसी को डीनोटिफाई करने का नहीं है। और जो बड़ी शख्सियत मिलने आई थी उसके सामने भी इस चीज़ का वादा किया है। और जो बैरूनी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के कोई अच्छे दोस्तों में जिनका शुमार होता है, जिनमें चीन है, तुर्की है, सऊदी अरब है, उन्होंने भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को
पाकिस्तानी अहदेदारों को यही कहा है कि जनाब आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएँ। तमाम मुश्किल का हल स्टेबिलिटी है, तमाम मुश्किल का हल सिर्फ़ और सिर्फ कौमी इत्तेफाक राय है। तो बराए मेहरबानी तमाम लोग मिलकर बैठें और कोई हल निकालें। यही वजह है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी उन्हीं दोस्त ममालिक के जो उन्होंने मशवरा दिया है उस पर बहस होती रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।